नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये आज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू होने वाला है। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 और अगर हो सके तो पार्ट नंबर 3 भी लेके आएंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। और बहुत ही शानदार ट्रिक है। 2 मेथड से बताएंगे इसको लगाने के लिए। दोनों आप लोग सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। तो जैसा कि हम पहले आप लोगों को साधारण ब्याज वाला चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10% लग रहा है ब्याज 2 वर्षों के लिए। तो हर वर्ष कितना बढ़ता है? केवल 10% ही बढ़ता है। मतलब अगर 2 वर्ष के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाता है। अगर 3 साल के लिए लगता है ये तो कितना हो जाता है? 30% हो जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया है, अगर इस पे क्या है 10% ब्याज लगेगा। तो पहली साल अगर 10% ब्याज लगेगा तो 10% कितना हो जाएगा? 10% को हम लोग ऐसे लिखते हैं 10%। इसके बाद ये एक जीरो कट जाएगा, ये कितना बढ़ेगा? मतलब 10 रुपये पे 1 रुपया क्या मिलेगा हमको? ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11/10। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11/10। तो इसका क्या निकालेंगे? 11/10। तो ये कितना आएगा टोटल? 110 रुपये। मतलब इस पे हमको कितना ब्याज मिला? 10 रुपये ब्याज मिला है। अब इसी पर अगर 2 साल के लिए है तो इसी पर फिर लगेगा 10% के ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। तो ये जीरो से जीरो कट गया, कितना आएगा? 121 रुपये। मतलब अब हमको यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है? 21 रुपये। लेकिन अगर यही साधारण ब्याज होता और 2 साल के लिए ब्याज लगता तो कितना मिलता हमको? केवल 100 रुपये पर 20% ही मिलता। कितना मिलता? 20%। जो कि हो मिश्रधन कितना हो जाता है? 120%। तो ये यहाँ से कटेगा, कितना आ जाएगा देख लीजिए? 120 रुपया। तो जाहिर सी बात है, साधारण ब्याज लगेगा तो केवल 20% बढ़ेगा, तो केवल 20 रुपया बढ़ रहा है। और अगर वहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो ये कितना हो जा रहा है? 21 रुपया बढ़ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। तो जैसे देखिए, अब इसको लगाने का ट्रिक क्या है। जैसे मान लीजिए हमको दिया है 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये पर 10% की दर से 2 साल का ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे केवल हम इस पे ध्यान देंगे जो हमको 10% दिया है। तो इस 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1/10। मतलब हमको 10 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है? 1 रुपया। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। अगर 2 साल के लिए लग रहा है तो कितना हो जाएगा? फिर 10 से 11 होगा ये। अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? गुणा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में 100। और ये कितना हो जाएगा? 11 के रही हमें 121। तो मेरे भाई देखिए, अब हमको मूलधन कितना दिया है? 1,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये हम निकालेंगे कि 100 का कितना गुना है। तो ये इसका कितना गुना है? 10 गुना। इसी प्रकार से अब हम मिश्र धन का भी निकाल लेंगे, कितना गुना है। तो इसका भी 10 गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 1,210 रुपये। ये तो हो गया हमारा मिश्र धन और ये हो गया हमारा क्या? मूलधन। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा ब्याज कितना होगा, तो यहाँ क्या करिए, मिश्र धन में से मूलधन को घटाइए, कितना आएगा? 21। और 21 का क्या कर दीजिए? 10 गुना कर दीजिए, कितना ब्याज मिलेगा हमको? 210 रुपये। तो बहुत ही सिंपल मेथड है इसको लगाने का। या फिर अगर आप ये मेथड नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे पास एक और मेथड है इसको लगाने के लिए। देखिए क्या करेंगे उसके लिए। जैसे मान लीजिए हमको दिया है 1,000 रुपये पर 10% 2 साल के लिए लग रहा है। तो 10% अभी हम आपको बताएं, अगर मिश्रधन उसका कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। या फिर आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं 110/100 गुणे 110/100। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इधर से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट जाएगा। कितना बचेगा? 11 के रहिया में 121। यहाँ पे एक जीरो है तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 1,210 रुपये। जो देखिए यहाँ पे आया था वही आंसर यहाँ पे भी आया है। तो इस दोनों मेथड से क्या है, आप सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, 8,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको मूलधन दे रखा है कितना? 8,000 रुपये। कितना दिया? 8,000 रुपये। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 5%। तो भाई 5% को हम लिखेंगे 5%।
तो 5 से कटेगा कितना हो जाएगा 20। कितना आया यहाँ पे 1/20। तो मतलब 20 पे हमको कितना ब्याज मिला 1 रुपये का। तो हर साल कितना बढ़ेगा ये, हर साल 20 से क्या होगा 21 हो जाएगा। तो हर साल क्या हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। तो 3 साल हमको दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 20 से 21 और 20 से 21 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इस साइड वाला आप गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 20 बिसई हम 400, इसके बाद 20 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 8000। अब इधर वाला आप गुणा कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 21 21 सहिया में 441। इसके बाद फिर आप 21 से इसमें गुणा कीजिए तो कितना होगा 21 एकन 21, 21 चौक 84 2 86, फिर 21 चौक 84 और 84 8 कितना हो जाएगा 92। तो ये इसका गुणनफल कितना आएगा 9261। अब भाई मेरे देखिए हमसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है 8000 रुपये मूलधन है और 9261 रुपये क्या मिल रहा है मिश्र धन। तो इसमें से ये घटा दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1261। कितना आएगा 1261 रुपये। तो बहुत ही सिंपल है ऐसे सवालों को लगाना, बस इस ट्रिक को आप सीख लीजिए। एकदम कोई भी सवाल हो आप इस मेथड से एकदम आराम से इजीली लगा सकते हैं, एग्जाम में आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1261 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कोई धन 2 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1815 रुपये हो जाता है, मूलधन बताइए। तो भाई सबसे पहले देखिए अभी हम आपको मेथड बताए हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया है 10%। क्या दिया है 10%। तो 10% का क्या हो जाएगा, इसको जो हम काटेंगे तो ये बचेगा 1/10। इसका मतलब क्या है 10 रुपये पे 1 रुपया हर साल बढ़ रहा है। मतलब अगर मूलधन 10 है तो ये कितना हो जाएगा एक साल में 11 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम हमको कितना दे रखा है 2 साल। इसका मतलब ऐसे ही हम 2 बार ऐसे ही लिखेंगे 10 से 11, ठीक है। इसके बाद अब देखिए हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है मिश्र धन और मूलधन हमसे पूछा है। तो पहले तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 दहा में 100 और इसका करेंगे ये कितना हो जाएगा 121। अब भाई जो हमको यहाँ मिश्र धन मिला है 121 ना होकर कितना है 1815 रुपये है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, मतलब 1815 रुपये कितना गुना है 121 का, तो 1815 यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद आप निकालिए ये कितना गुना है इसका, मेरे भाई इसका भाग दे दीजिए 1815 में, अभी इजीली आ जाएगा। 121 51 121, यहाँ पे हो गया 0, 8 में से 2 गए 6 और कितना बचा 5। अभी कितनी बार जाएगा 5 बार। तो 5 51 5, 5 दूनी 10 और 5 51 5 1 6। इसका मतलब कितना गुना है ये 15 गुना। कितना गुना है ये 15 गुना। तो हमसे मूलधन अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम इसका भी क्या करेंगे 15 गुना निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 1500 रुपये। और अगर यहीं पे हमसे ब्याज पूछा होता चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, तो इसी का 121 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 21 और 21 का भी क्या कर लेंगे हम 15 गुना कर लेंगे। तो ब्याज कितना मिल जाएगा 15 51 15, 15 दूनी 30 1 31। तो देखिए इस मेथड से आप चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन मूलधन सब एकदम आराम से तीनों निकाल सकते हैं। और कोई भी मेथड आप निकालेंगे तो वहाँ पे केवल आपको मिश्र धन निकल के आता है, लेकिन इस मेथड से तीनों एक साथ ही निकाल सकते हैं। अब जो भी आपसे पूछे रहे क्वेश्चन में उस हिसाब से आप आंसर दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना आया हमारा 1500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, 5000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमसे देखिए यहाँ पे ब्याज पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे 8% हमको दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8%। अब 8% इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 25 सही में 100, मतलब ये 2/25 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है 25 से 2 रुपया हर साल बढ़ रहा है। तो टाइम हमको क्या दिया है 2 वर्ष। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 25 से 27 और फिर एक बार लिखेंगे 25 से 27। अब इन दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 25 25 सहिया में 625 और 27 27 सहिया में कितना होता है 729 होता है।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसमें से ये घटा लीजिए। 9 में से 5 गया 4, उसके बाद क्या बचा 2, मतलब 12, और 12 में से 2 गए 2 में से 2 गए हो जाएगा 0, और 7 में से 6 गए 1। यहाँ पे हमको ब्याज कितने मिलेगा 104। अब देखिए हमको मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है 5000, 5000 नहीं 50,000। तो देखते हैं 625 का कितना गुना है 50,000। तो सिंपल है, आप इसका भाग देके निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भाग दीजिए 25, 25 में 625 और 25 दूना में 50। यहाँ पे कितना हो गया अब 2000। फिर 25 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा 25 अट्ठे 200, कितना गुना आया 80 गुना। तो यहाँ पे 104 का कर लीजिए 80 गुना। तो इसके गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे एक जीरो पहले उतर जाएगा, 8 चौक 32, और यहाँ पे 0 है तो 3 आएगा, और 8 एकन्नन 8। तो यहाँ पे ब्याज मेरे भाई हमको कितना मिल चुका है 8,320 रुपये। तो देखिए कितना ही इजी है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये हमारा हो जाएगा 8,320 रुपये। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक आदमी 4,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। 1 साल बाद धनराशि 4,320 रुपये हो जाती है। तो 3 साल बाद मिश्र धन निकटतम रुपये में कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई हमको क्या दे रखा है, 4,000 रुपये का मूलधन है, 4,000 मूलधन है, और 1 साल बाद कितना हो जाता है 432 रुपये, 4,320 रुपये। तो भाई 1 साल में हमको कितना ब्याज मिला है 320 रुपये का ब्याज मिला है। अगर 1 साल का ब्याज दे रखा है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, दोनों में 1 साल का ब्याज क्या है समान ही लगता है। तो यहाँ पे हमको ये नहीं दे रखा है कि कितनी दर से लग रहा है। तो दर अगर हमको निकालना है तो 1 साल में कितना हमको ब्याज मिल रहा है 320 रुपये। तो मेरे भाई 320 रुपये तो निकालेंगे 4,000 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे कर लीजिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 से 8 बार जाएगा। तो कितना रेट आ रहा है हमारा 8%, मतलब 8% की दर से ये बढ़ रहा है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 साल बाद धनराशि 4,320 रुपये हो जाती है। तो 3 साल बाद मिश्र धन कितने रुपये होगा। अब भाई मेरे देखिए 1 साल तो हमारा पहले ही बढ़ के यहाँ हमको मिल गया है, तो मतलब हमको केवल क्या निकालना है, अब 2 साल का निकालना है। तो 8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं 8/100, मतलब 4 दूनी 8 और 4 25 100। इसका मतलब क्या है, ये 25 से 27 हो जाता है हर साल, 25 से 27 और 25 से 27। देखिए हमसे 3 साल बाद मिश्र धन पूछ रहा है, तो 1 साल का मिश्र धन हमको प्राप्त है, तो इसी पे हम 2 साल का और निकाल लेंगे तो हमको टोटल मिश्र धन क्या होगा मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 25, 25 में 625, और 27 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 729। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मूलधन क्या है 4,320 रुपये। तो इसका कितना गुना है निकालेंगे 4,320, तो लगभग कितना आएगा 6.19 गुना इसका आएगा ये। और इसके बाद हमको क्या निकालना है मिश्र धन। तो यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 6.19, इसमें गुणा करेंगे तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 5,039, 5,039 लगभग हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई देखिए क्या है ऑप्शन नंबर 1 5,039 रुपये। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है 5,000 रुपये का 4% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। तो देखिए सवाल में कुछ डिफरेंस दे रखा है, हमको क्या दे रखा है 4% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन जो ब्याज है किस दर से जोड़ा जाता है छमाही। तो अगर छमाही जोड़ा जाता है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 4 में पहले तो हम, क्योंकि छमाही अगर है तो 1 साल में 2 छमाही आता है, तो 4% का हम क्या करेंगे आधा। तो आधा कितना आएगा केवल 2% आएगा। अब मेरे भाई देखिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 1 वर्ष में कितना छमाही होता है 2 छमाही, तो इसी पे हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। तो अगर 2% है तो 2% को हम क्या लिख सकते हैं 1/50। इसका मतलब यह जो धन है 50 से 51 हो रहा है, और छमाही दिया है तो 1 साल में 2 छमाही, तो हमको 2 बार क्या करना पड़ेगा यहाँ निकालना पड़ेगा।
तो ये क्या हो जाएगा 50 से 51 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 2500 और 51 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 एकन 1 5 एकन 5 5 दूनी 10 और पंचम 25 25 1 26। इसका कितना वर्ग आएगा 2601। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा इसका घटा के आप देख लीजिए कितना आएगा 101। यही तो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अब मूलधन कितना है 2500 नहीं है, कितना है 5000। तो ये देखेंगे कितना गुना इसका है 5000, तो मेरे भाई कितना है 2 गुना। तो इसीलिए 101 का हम क्या कर देंगे 2 गुना, तो कितना आ जाएगा ब्याज 202 रुपये। 202 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो कैसा लग रहा है आप लोग वीडियो? देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम रोज़ वीडियो डालते हैं अपना। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है सीआई का, इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 भी डालेंगे और मज़ेदार ट्रिक से मज़ेदार सवालों को भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों आज का हमारा ये आखिरी सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। तो देखिए सवाल में हमको ध्यान से पढ़िए क्या दे रखा है। 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। इसका मतलब 1 वर्ष में हमको यहाँ पे 650 रुपये पर 1 वर्ष में कितना मिल रहा है मिश्रधन 676 रुपये। 676 रुपये 1 वर्ष के अंत में, मतलब 650 रुपये पर हमको कितना मिला 676। तो कितना बढ़ रहा है ये हम निकालेंगे, तो 676 माइनस क्या कर देंगे 650। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या मिल जाएगा 26 रुपये। इसका मतलब 1 साल में 650 रुपये पर कितना ब्याज मिला है 26 रुपये। तो निकाल लेंगे कितना परसेंट है ये इसका, तो क्या करेंगे 26 बटा में 650 कर दीजिए आराम से, यहाँ पे आपका गुणे 100। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 पच्चे 65 और 5 दूना 10 करेंगे तो कितना आएगा टोटल 4%। तो मेरे भाई कितना आ गया 4%। और यही 4% जो है 1 साल मतलब कोई धनराशि रही होगी जिस पर 650 रुपये मिश्रधन हमको मिल रहा है। तो किसी राशि का देखिए 4% को हम क्या लिख सकते हैं 4 बटा में 100 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब 1 बटे क्या आ जाएगा 25, मतलब जो राशि है वो कितना हो गई होगी 25 से 26। और फिर अगले साल कितना लगेगा, 1 साल में 25 से 26 हो जाएगा और 1 साल में कितना हो जाएगा 25 से 26, क्योंकि 2 साल में हमको कितना मिल रहा है 676 रुपये। अब इसका करेंगे गुणा तो कितना आएगा 625 और इसका कितना आएगा 676। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे मिश्रधन हमको 2 साल का कितना दे रखा है 676 रुपये। तो जाहिर सी बात है इसका मूलधन कितना हो जाएगा 625 रुपये। तो बहुत ही इसको बस थोड़ा सा समझना इस सवाल को, क्योंकि देखिए 1 वर्ष के अंत में दे रखा है 650 हो जाता है तथा 2 वर्ष के अंत में 676, मतलब 1 साल का जो गैप है। तो 1 साल में कितना ब्याज हमको मिल रहा है यहाँ पे 26 रुपये का, और कितने पे मिल रहा है 650 रुपये पे ही मिलेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।